हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे बड़ी झारखंड वासियों को बड़ी खुशखबरी है कि पेंशनधारियों को बड़ी सौगात दिया गया है। इसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी की गई है। अब मैया समाज योजना वालों को 2500 मिल रहा है, जबकि अब पेंशनधारियों को भी 2500 रुपये मिलेगा। तो देखिए ये सब बुजुर्गों की कैसे चेहरे पर मुस्कान आ गई है, इसके बारे में हम बात करने वाले। कब से मिलेगा? तो ये आपको 12 जनवरी से मिलना शुरू हो गया है। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है। झारखंड के लाखों बुजुर्गों, विधवा, दिव्यांगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रणाली को एक ऐतिहासिक सुधार करते हुए पेंशन राशियों को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह देने का निर्देश दिया। यह नया आदेश 12 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है, जिससे राज्य के गरीब और असहाय वर्गों को जीवन स्तर पर व्यापक सुधार आने की उम्मीद है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आपको ये न्यूज में दिया गया है। तो आपको 12 तारीख से यह मतलब ये लागू हो गया है। लागू तो 21 जनवरी से किया गया है, लेकिन 12 जनवरी से आपको पेमेंट भी आना शुरू हो गया है। वो आपको हम स्क्रीनशॉट लगा के देंगे, तो देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी राहत है, बुजुर्गों को चेहरे पर मुस्कान दिखाया गया है कि अब 50 साल वाले भी उम्र को अधिक को भी मिलेंगे 2500 रुपये। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए, क्योंकि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह देने का हेमंत सरकार मंजूरी दे दी है। क्योंकि बुजुर्गों को भी लग रहा था 1000 बहुत दिनों से मिल रहा है, हम लोग कब पेमेंट बढ़ेगा, पैसा बढ़ के दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ ही गया। अब देखते हैं क्या है। झारखंड सार्वजनिक पेंशन योजना कब आएगी? 2500 की समान राशि जो भी बात किए थे। मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक निर्णय। झारखंड सरकार ने अपनी सार्वजनिक पेंशन योजना के तहत बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी वादों और राज्य की जनता की जरूरतों को ध्यान रखते हुए स्पष्ट कर दिया कि महंगाई की इस दौर में 1000 की राशि प्राप्त नहीं। इसलिए अब वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपये दिया जाएगा। 12 जनवरी से यह राशि अभ्यर्थियों के खाते में भेजी जानी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 150% की वृद्धि हो गया है सभी पेंशनधारियों को। तो इसी बात को सबको देखते हुए मतलब सोचे कि वीडियो बता दें, सभी तक पहुंच जाए मीडिया, सोशल मीडिया की तरफ से। तो देख सकते हैं इसमें 1000 की राशि प्राप्त नहीं, इसलिए अब वृद्धावस्था के दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 25 रुपये दिया गया। 12 जनवरी से राशि आपके खाते में भेजी गई है। इसका स्क्रीनशॉट भी हम लगा दिए हैं आपको इस वीडियो में। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा ये 2500 रुपये आया है कि नहीं और कितने जिलों में आया है। तो मैं आपको बता दें कि ये 12 जिलों में लगभग 2500 रुपये भेजना शुरू हो गया है। कौन कौन से जिले हैं, इस जिले के हम नाम भी दर्शा दिए गए हैं। तो हम बता दें किन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। इस योजना का विस्तार बहुत व्यापक है। इसके निम्नलिखित श्रेणियों का कवर किया गया है। वृद्धावस्था को 60 वर्ष से अधिक वर्ष को दिया गया है। और देखिए 12 जनवरी से भुगतान की प्रक्रिया सरकारी वित्त 25 से 26 के चरण भुगतान चक्र के सुव्यवस्थित किया गया। 12 जनवरी को बैंक खाते में पैसा क्रेडिट होना शुरू होगा। मुख्यमंत्री के अधिकारियों के साथ निर्देश दिए गए कि वह किसी भी पात्र अभ्यर्थी को देरी ना हो। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से होगा। तो भाई आप लोग बता दें जिनको बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक नहीं है, उसका अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। तो अभी भी टाइम बचा है, आप जितना जल्दी डीबीटी लिंक करवा लीजिए। क्योंकि पहले अकाउंट नंबर से पैसा भेजा जाता था, अब सीधे डायरेक्ट आधार नंबर से ही पैसा 2500 रुपये भेजा जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके अपना डीबीटी करवा लीजिए। आप देख सकते हैं चौथे चरण में योजना का मुख्य विशेषता शर्तें। हेमंत सरकार की इस पेंशन योजना की खास बात इसकी सार्वजनिक प्रकृति। पहले पेंशन के लिए बीपीएल कार्ड या जाति प्रमाण पत्र की जटिलताएं होती थी, जिसे अब काफी सरल कर दिया गया। विवरण पुरानी और नई राशि 12 फरवरी से देख सकते हैं। वृद्धा पेंशन 1000 2500 बढ़ा दिया गया। विधवा पेंशन 1000 ये भी 2500 कर दिया। दिव्यांग पेंशन 1000 ये भी 2500 कर दिया। और भुगतान का माध्यम यानी डीबीटी, इसी के बारे में बात करने में, जब तक डीबीटी नहीं रहेगा आपको अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा 2500 रुपये। इसके ध्यान के 5वां सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। पेंशन को इस 150% वृद्धि झारखंड सरकार ने ग्रामीण इलाकों पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आत्मनिर्भरता, बुजुर्गों को छोटी मोटी जरूरतों के लिए अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से बुजुर्ग थे 1000 में कुछ नहीं कर पाते थे, 25 रुपये दिया जाएगा। बेहतर स्वास्थ्य सेवा, 2500 रुपये राशि की पेंशन होगी, अपनी दवाई और पौष्टिक आहार का खर्चा उठा सकेंगे। पहले अपने किसी मिट्टी पर निर्भर रहते थे 2500 रुपये के 1000 रुपये दे के, तो अब नहीं 25 रुपये खुद का ही खर्चा चला सकते हैं। देखिए तीसरा में हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जब लाखों लोगों के हाथ से अधिक पैसा आएगा तो ग्रामीण बाजारों में मांग बढ़ेगी और स्थानीय व्यापार को मजबूती होगी। चूंकि 2500 रुपया आएगा तो सभी को ये अपने पर निर्भर होने का ये थोड़ा सा सहारा बन जाएगा। और पहले 1000 में तो उतना कुछ नहीं कर पाते थे, इसलिए हेमंत सरकार देखते हुए इस चीज़ को, महंगाई को 2500 रुपये तीनों विकलांग जो पेंशन बताए हैं सभी को दिया जाएगा। तो अपने पर इस निर्भर रहिए। मैया समान योजना का भी आपको 2500 रुपये मिल रहा था, बुजुर्गों को भी 2500 रुपये मिलेगा। इसके लिए बहुत बड़ी राहत मिली है ग्रामीण इलाके में। हेमंत सरकार को कहना है कि ये सब हमारी खनिज पदार्थ झारखंडे का है। देखिए अब 7वां में है।
मुख्यमंत्री का आदेश समान के साथ समझौता नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अक्सर अपने भाषणों में कहा है कि झारखंड की संपदा यहाँ से आदिवासियों, मूलवासियों का, गरीबों का पहला हक है। अभी यही चीज बात बताए थे कुछ सेकंड पहले। देख सकते 2500 के पेंशन केवल एक आर्थिक मदद नहीं बल्कि यह राज्य सरकार की ओर से बुजुर्गों और कुछ आयोग को प्रति सम्मान भी अभिव्यक्त है। इस चीज के बारे में बताए थे। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सम्मानजनक जीवन मिले। 2500 की पेंशन उसी दिशा में एक ठोस कदम है। हेमंत सरकार का आदेश है। तो देख सकते हैं मैया समाज वाले को भी 2500 रुपया दिया जा रहा था, लेकिन इस वर्ष लागू कर दिया गया है 2026 में, नए साल में। या बुजुर्गों को, विकलांग, वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशनों को भी 2500 रुपये बढ़ा के दे दिया गया है। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है झारखंड की कि सभी को 2500 मिलना शुरू हो गया है 12 जनवरी से। देखिए 12 जनवरी का दिन झारखंड के लाखों परिवारों की खुशहाली लेकर आने वाला है। पेंशन राशि में इस बढ़ोतरी में न केवल गरीबों का आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि समाज सुरक्षा और ढांचा भी मजबूत होगा। यदि आप एक पेंशन भोगी हैं तो 12 जनवरी के बाद अपना बैंक अकाउंट, खाता या मोबाइल संदेश के बाद चेक कर सकते हैं। अगर आप पेंशन धारी हैं तो 2500 रुपये आप खत्म चेक करा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कौन सा राज्य, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।